नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ में आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिवस पार्टी प्रत्याशियों सहित निर्दलीय उम्मीदवारों ने पूरे जोर शोर से अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया और अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से की। पिथौरागढ़ में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी अंजू लुंठी के समर्थन में नगर में बाइक रैली निकाली गई। सैकड़ों युवाओं ने पूरे नगर की परिक्रमा की। इससे पूर्व देव सिंह मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मेयर प्रत्याशी अंजू लुंठी ने कहा कि वे लगातार आम जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करती आ रही हैं। नगर की समस्याओं, युवाओं की समस्याओं को उन्होंने प्रमुखता से उठाया है। कहा कि यह चुनाव मेयर पतियों और महिला मेयर के बीच का है। भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी अपने पतियों की पार्टी में दी गई सेवा को जनता के सामने रख रही हैं। उनके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि और कांग्रेस पार्टी पूरे तन मन के साथ ये चुनाव लड़ रही है और जीत भी रही है। आपने देखा कि 3-4 दिन जी आए थे, आप सभी ने उन्हीं की रैली देखी था। वहाँ पर हमारी जो बीजेपी कैंडिडेट है, वहाँ से उन्होंने अपना विजन भी दिया कि वो अगर मेयर बनती है वो अपना विजन 2 मिनट में बता दी। अगर मेरा बातें नहीं करते, कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस एक विचारधारा है जो गरीब तबके को लेकर काम करती है। कल हमें मेयर चाहिए और मेयर पति नहीं चाहिए। और मैं कहना चाहूँगी कि हम लड़ रहे हैं और अन्य लोग उनके सपोर्टर वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन कोई मेयर कैंडिडेट अपनी उपलब्धियां नहीं बता रही तथा अपनी विजन को नहीं बता रही कि हम इस पिथौरागढ़ के लिए क्या करेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने मेयर प्रत्याशी कल्पना देवलाल के समर्थन में जीआईसी से नगरपालिका चौक तक रोड शो किया और पुरानी बाजार में जनसभा की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि भाजपा नगर के त्वरित विकास के वादों को पूरा करेगी। भाजपा प्रांतीय प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि पिथौरागढ़ नगर निगम में कांग्रेस की ए और बी टीम अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के सामने दोनों टीमें कहीं नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ नगर के तेज विकास के लिए इसे नगर निगम का दर्जा दिया गया है। नगर निगम के लिए राज्य के साथ ही केंद्र से भी बजट मिलेगा। नगर में नई सुविधाओं का विकास होगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको जनता मत क्यों देगी, क्योंकि जनता विकास के लिए स्थानीय निकाय का चुनाव में जा रही है। जो लोग आज चुनाव में आए हैं तो ये तो मुझे लगता है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस की ए और बी टीमें हैं तो ये आपस में ही लड़ रही हैं। ये चुनाव तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोग जो है कि स्वीकार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इस चुनाव में बहुमत मिलेगा और एक बड़े बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, मैं आप सभी सम्मानित पिथौरागढ़ वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूं और आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूं। मैं आपकी बहन, बेटी, आपकी बहू मोनिका ऋषेन महत पिथौरागढ़ मेयर चुनाव प्रत्याशी हूं और मेरा चुनाव चिन्ह घंटी है। आप सभी से अनुरोध करती हूं कि घंटी के सामने मोहर लगाकर मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। सीमांत जनपद में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियों के द्वितीय रैंडमाइजेशन में 109 पार्टियों को बूथ आवंटित किए गए। नगर निगम पिथौरागढ़ में 64 पोलिंग पार्टियों में से 53 को बूथ और 11 को रिजर्व रखा गया। अन्य निकायों में 9 पार्टियों में 7 को बूथ व 2 रिजर्व रखी गयीं। 294 मतगणना कार्मिकों के रैंडमाइजेशन में 66 सुपरवाइजर और 228 मतगणना सहायक शामिल थे। इनका द्वितीय प्रशिक्षण 24 जनवरी को मतगणना केंद्र पर दिया जाएगा और टेबल आवंटन 25 जनवरी को प्रातः 6 बजे किया जाएगा। इधर मतगणना सुपरवाइजर और सहायकों के प्रशिक्षण में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय पिथौरागढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर गौरव जोशी और सहायक अध्यापक भगवती प्रसाद पांडे बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए।
जिस पर जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी ने संबंधित आरओ को इन कार्मिकों के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्हें तत्काल आवंटित स्थल पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया। निकाय चुनाव में परिणामों की घोषणा के बाद जीतने वाले प्रत्याशी इस बार विजयी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी ने इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने इस संबंध में सभी रिटर्निंग ऑफिसरों व जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्वाचन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत विजयी जुलूसों को पूर्णतया प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी गोस्वामी ने बताया कि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात विजय प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा विजयी जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें वाहनों, बैंडबाजों के अतिरिक्त कभी कभी आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है, जिस कारण जन सामान्य को काफी असुविधा होती है। वहीं विजयी जुलूसों के कारण पराजित प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के साथ झड़पे विवाद होने के फलस्वरूप शांति भंग होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए निकाय चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पड़ोसी देश नेपाल के दार्चुला जिले में एक 11 वर्षीय बालक ने पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिला प्रहरी कार्यालय दार्चुला के प्रवक्ता कांतिराज जोशी ने बताया कि चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 11 वर्षीय पुष्कर राम टमटा निवासी मल्लिकार्जुन गांव ने घर से 20 मीटर दूर एक पेड़ से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुष्कर के पिता भारत में मजदूरी करते हैं। प्रवक्ता निरीक्षक ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।